दोस्तों, इससे गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पेरिअनल फिस्टुला क्या होते हैं। पेरिअनल फिस्टुला की दो टाइप्स थी, एक हाई लाइंग था और एक लो लाइंग था। और जो हाई लाइंग थी उसकी ट्रीटमेंट के अंदर एक ट्रीटमेंट थी सीटोन प्लेसमेंट। आज हम इस ट्रीटमेंट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सीटोन ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि एक धागा लिया जाता है, वो धागा उस ट्रैक उस रास्ते के अंदर से गुजारा जाता है और उससे ट्रीटमेंट पेरिअनल फिस्टुला की जाती है। हाई लाइन की किस तरीके से की जाती है वो आज हम देखेंगे। इसको फिस्टुला की ट्रीटमेंट धागे के साथ करने का तरीका इलाज भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका पर्पस क्या है? जो हाई लाइंग फिस्टुला होते हैं जिसके अंदर हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों आते हैं, अगर उस एरिया को काट दिया जाए तो आपको फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, यानी आपके पखाने के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इस फिस्टुला को हील करने के लिए जो तरीका इलाज इस्तेमाल किया जाता है उसको सीटोन प्लेसमेंट कहा जाता है। अब ये सीटोन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक सीटोन्स वो होते हैं जो जस्ट अंदर प्लेस कर दिए जाते हैं और लूज सी नॉट बार लगा दी जाती है, और दूसरे सीटोन्स की जो टाइप है वो है कटिंग। ये धागा या जो भी चीज़ होती है वो आगे मैं आपको बताता हूँ, उसको डालने के बाद उसको टाइट करके उसके ऊपर नॉट लगा दी जाती है, तो वो पीछे से उस गोश्त को और स्फिंक्टर को आहिस्ता आहिस्ता काटते हुए आगे आता है। इसको कटिंग सीटोन्स कहते हैं। अब दोस्तों, सीटोन्स किन किन चीज़ों के बने होते हैं? ज़्यादातर जिन चीज़ों के ये बने होते हैं, बल्कि 100% ये नॉन एब्जॉर्बेबल चीज़ों के होते हैं, वो चीज़ें जो जज़ब नहीं होती। इसके अंदर सिल्क है जिसको हम धागा कहते हैं, मोटा धागा हो जो सर्जरी के अंदर इस्तेमाल होता है। नैलून है, जिस तरह प्लास्टिक की डोरी होती है, इसका पतला सा धागा, बड़ी जिस तरह की वो पानी निकालने वाली बड़ी सी डोरी होती है, वो नहीं, उसका एक जुज, उसका एक हिस्सा, उसका एक पीस जो है। इसी तरह ये सिलिकॉन के बने होती हैं, या जिस तरह रबड़ बैंड्स होते हैं, ऐसी चीज़ें ऐसे मटेरियल के हों। और समटाइम्स स्मॉल कटिंग वायर्स भी इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब ये काम किस तरह करते हैं? काम ये इस तरह करते हैं कि जब आप वायर हो, आपका नायलून हो, जो धागा वो पूरे ट्रैक के अंदर से, फॉर एग्जांपल ये ट्रैक है, यहाँ से हम पूरा इस तरह धागा गुजार के, ये धागा जब उस ट्रैक के अंदर रहता है तो उस ट्रैक को बंद होने से रोक के रखता है। अक्सर औकात ये होता है कि जो स्किन वाला एरिया, बाहर वाला एरिया होता है आपके फिस्टुला का, वो जब इन्फेक्शन होती है तो वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, उससे पस बाहर आ जाती है, उसके बाद वो हील कर जाता है, फिर पस बनती है और इस तरह वो ड्रेन होता रहता है। तो ये धागा उस ट्रैक को पेटेंट रखता, खुला हुआ रखता है, उसके अंदर से पस वगैरह निकलती रहती है, जिसकी वजह से उस ट्रैक को हील होने में हेल्प होती है। दूसरी चीज इसकी ये होती है कि ये उस एरिया के ऊपर, क्योंकि धागा एक फॉरेन बॉडी है, बाहर से हम चीज डालते हैं। आपने देखा होगा कि जिस्म के किसी हिस्से के अंदर अगर आपको कोई लकड़ी, पेंसिल या कोई शीशा चुभ जाए तो वहां पे पीप पड़ जाती है। इसी तरह ये फॉरेन बॉडी होती है, उस एरिया के ऊपर ये इन्फ्लेमेशन काज करता है। इन्फ्लेमेशन के साथ उस एरिया में हल्की सी पस भी बनती है और साथ सोजिश और फाइब्रोसिस भी होता है। एक साइड पे ये इस प्रोसेस को एग्रीवेट भी कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वहां पे हीलिंग होना शुरू हो जाती है। और चौथा इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि जैसे ही हम धागे को टाइट करते हैं तो टाइट करने की वजह से प्रेशर पड़ता है और स्फिंक्टर और उसके जो साथ वाला एरिया है, थोड़ा सा एरिया कटता है, मुकम्मल नहीं कटता, आगे आगे वो एरिया कटता जाता है और पीछे पीछे एरिया वो साथ उसकी हीलिंग होती जाती है। इस तरह हम 1 महीने के बाद पेशेंट को बुलाते हैं, वो धागा लूज हो जाता है, उसको नीचे की तरफ खींचते हैं, फिर टाइट करते हैं, फिर थोड़े से एरिया को वो काटता है, और इस तरीके से करते करते मुकम्मल ट्रैक ये कट जाता है और पीछे पीछे साथ इसके हीलिंग भी होती रहती है। इसको प्लेस कैसे किया जाता है, इसको डाला कैसे जाता है? प्लेस करने के लिए हम एक जो आपकी वायर्स होती है स्टील की, मेलिएबल, जो छोटी सी बारीक सी हो और वो मुड़ सके,
बिल्कुल हार्ड ना हो, उसको बाहर वाले ओपनिंग से या अंदर वाले ओपनिंग से उसको अंदर डाला जाए। जिस तरह आप बोरी को सीने के लिए सुआ सा इस्तेमाल करते हैं और उसके दूसरे एंड के पिछले एंड के ऊपर या धागा या नायलून या जो कुछ चीज़ है वो उसके साथ बांध दी जाती है और अंदर से उसको गुजारा जाता है, जिसकी आप तस्वीर सामने देख भी रहे हैं वीडियो की फॉर्म में कि किस तरीके से ये धागा जो है वो अंदर की तरह पास किया जा रहा है। अब दोस्तों इस प्रोसेस के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। हर प्रोसीजर जो है वो 100% जो है वो एक्यूरेट या बेनिफिशियल नहीं होता। इसकी जो पहली कॉम्प्लिकेशन है ये है तो कम है, 1.4% केसेस के अंदर इसके साथ फीकल इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है, यानी कुछ लोगों का पखाने के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन ये बहुत कम है, 100 में से 1.4% है। इसी तरह कुछ लोगों के अंदर मिनिमल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जैसे उस जगह को काटा जाता है तो हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग, लेकिन ये भी बहुत कम होती है। 2.8% केसेस के अंदर इसके अंदर रिकरेंस भी हो सकती है, यानी ये दोबारा हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम है, 100 में से 2.8%, यानी 98% इसका सक्सेस रेट है। कुछ केसेस के अंदर 1% के अंदर आप फॉल्स ट्रैक भी बना सकते हैं, यानी जब आप धागा गुजारते हैं तो जो प्रॉपर आपकी अंदर ओपनिंग है उस जगह पे आप नहीं जाते, आप फॉल्स जगह किसी और जगह पे जो आपकी मेलिएबल वायर होती है, जो प्रोब होती है, उससे अनएक्सपीरियंस बंदा हो तो फॉल्स ट्रैक भी बन सकता है। अब दोस्तों अगला सवाल ये होगा कि ये जो धागा है ये कितने अरसे के लिए प्लेस किया जाता है। दोस्तों ये धागा डालने के बाद हर 4 से 6 हफ्ते के बाद पेशेंट को बुलाया जाता है, उसका मुआयना किया जाता है और धागे को मज़ीद टाइट किया जाता है, और ये इसका जो ड्यूरेशन है ये 6 महीनों से लेकर 1 साल तक भी लग सकता है। एक स्टडी की गई उसके मुताबिक जो रिजल्ट थे 36% ऑफ द पेशेंट जो हैं वो 30 डेज के अंदर अंदर हील हो जाता है उनका जो फिस्टुला है इस सीटोन के साथ, और इसी तरह 36% पेशेंट जो है वो विद इन 60 डेज 2 महीनों के अंदर ठीक हो जाते हैं, उनका फिस्टुला जो है वो हील कर जाता है। लेकिन 9.7% केसेस ऐसे लोग होते हैं जो कम हैं जिनके अंदर ये 3 महीनों से लेकर 6 महीनों तक और इवन साल तक भी ये ट्रीटमेंट चल सकती है। दोस्तों एंड में मैं इससे ये अपना ओपिनियन निकालूंगा कि सीटोन एक अच्छी ट्रीटमेंट है। ये हाई लाइंग फिस्टुला के लिए है जिसके अंदर हम उस ट्रैक को काट नहीं सकते, सिर्फ 2.8% चांसेस होते हैं इसके अंदर रिकरेंस होने के। इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि हाई लाइंग फिस्टुला और हार्सू शेप फिस्टुला जिसके मल्टीपल ट्रैक्स हों पोस्टीरियर साइड पे जो होता है, इसके लिए सीटोन जो है एक रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।